दोस्तों सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू कई बार बनते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं गोंद के बहुत ही टेस्टी वाले लड्डू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोंद लिया है, ये 100 ग्राम से कम है गोंद थोड़ा सा। और गोंद को सबसे पहले हम भूनेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी और इसमें ना गोंद को हम भून लेंगे। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी। मीडियम फ्लेम पे गोंद को अच्छे से भून लीजिएगा, वरना गोंद ना अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। जब आप इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे तो ये कच्चा भी रह जाता है अंदर से। तो इसीलिए गोंद को भूनते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे लगातार यहाँ पे चलाइएगा जिससे गोंद ना अच्छे से भून जाए। और गोंद ना आपको आसानी से मार्केट में मिल भी जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाता है। तो गोंद यहाँ पे भून लिया है मैंने और गोंद को भून के हमने साइड में रख लिया है। थोड़ा सा घी वापस से डाला है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिया है और साथ में थोड़ा सा पिस्ता भी लिया है। तो इन्हें भी भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो किशमिश ले रखी है इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है ताकि किशमिश भी अच्छे से भून जाए। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग भी भून सकते हैं। मैंने एक ही साथ में भून लिया है और किशमिश आप देखें अच्छे से फूल चुकी है, यानी ये भी अच्छे से भून चुकी है। इनको ना बहुत ही जल्दी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा सुनहरे होते हैं तो एकदम से काले भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये सुनहरा होना स्टार्ट कर दें इन्हें फटाफट से निकाल लीजिएगा। वापस से एक कटोरी मैंने यहाँ पे मखाने लिए थे और इन्हें भून लिया था। इसको डालते समय मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। अब ये बिल्कुल कढ़ाई सूखी हो चुकी है, यानी कि इसमें बिल्कुल घी नहीं है। तो मैंने थोड़े से नारियल भी इसमें ऐड कर दिए हैं और नारियल जो है गर्म होने के बाद में खुद ही घी वगैरह रिलीज़ करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नारियल में बिल्कुल भी घी वगैरह यूज़ नहीं किया है। और इसे भी थोड़ा सा भूनने के बाद में हमने निकाल लिया है। और इसी में अब हम डाल देंगे खसखस। 2 चम्मच खसखस ली है, इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। और इसे भी डाल के हम बढ़िया सा भून लेते हैं। और यहाँ पे जो खसखस ली है ना, इसे बिल्कुल सूखी कढ़ाई में डालिएगा जब इसमें घी वगैरह कुछ भी ना हो, वरना ये ना उसमें गीली होके चिपक जाएगी। तो इसे भी हमने भून लिया है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने वापस से 2-3 चम्मच घी लेना है। यहाँ पे घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा घी में भी बना सकते हैं या फिर कम में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच लिया है टेबल स्पून घी। और ये जब मेल्ट हो गया है तो मैंने यहाँ पे 2.5 कटोरी तक आटा ऐड कर दिया है। 2 कटोरी मैंने बिल्कुल फुल डाली थी और 1 कटोरी थोड़ी सी खाली थी, यानी कि आधे से थोड़ी सी कम थी। तो 2.5 कटोरी तक आटा मैंने लेके अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। और आटा जब भून जाएगा ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ना सोंधी सोंधी सी खुशबू भी देने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे आटे को लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया है और इसे भी हम एक बड़े बर्तन में निकाल के साइड में रख देते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है यहाँ पे गुड़। जिस कटोरी से मैंने यहाँ पे आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गुड़ ले रखी है और इसमें 2 चम्मच तक पानी ऐड कर दिया है और इसे ना पिघलने देते हैं। तो यहाँ पे ना गुड़ की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप थोड़े से ज़्यादा मीठे लड्डू खाते हो तो यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर दिया है 2 चम्मच के बराबर। और इसको भी ना अब हम यहाँ पे पिघलने देते हैं और यहाँ पे बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। तब तक ना फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे और इसे बीच बीच में लाते रहिएगा। गुड़ हमारा पक रहा है तब तक। यहाँ पे गोंद ले लिया है, इसको ना किसी भी बर्तन से क्रैश कर लीजिए, कटोरी गिलास जो भी हो उससे ना क्रैश कर लीजिएगा। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी डाल के इसे दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन जब आप गोंद को क्रैश करके लेते हैं ना तो लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्रंच भी आता है। तो लीजिए इसे हमने क्रैश कर लिया है फटाफट से, इसे भी हम साइड में कर देते हैं। और ये जो हमने नट्स लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना, इन्हें भी हमें दरदरा कर लेना है। आप चाहे तो इसे चाहे तो काट सकते हैं, कूट भी सकते हैं, लेकिन मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है इनको और इनको भी ना दरदरा कर लेते हैं फटाफट से। ये लीजिए ये दरदरा हो चुका है। आप चाहे तो बिल्कुल फाइन भी बना सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल फाइन खाने हो तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से बाइट आते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक बड़ा बर्तन लिया है इसमें डाल दिया है भुना हुआ जो आटा है वो, और जो गोंद हमने अभी क्रैश करके रखी थी वो ऐड कर दिया है। और इसी में हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट सारे। यहाँ पे जो भी पीस आपको बड़ा लग रहा हो ना उसे आप ना चाहे तो चाकू की मदद से कट भी कर सकते हैं। तो जो नारियल के पीसेस बड़े बड़े लग रहे थे उन्हें मैंने चाकू की मदद से कट कर दिया है। जो काजू नहीं दरदरे हुए थे यानी कि टूटे नहीं थे उनको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो जो पीस यहाँ पे बड़ा लगेगा नट्स में वो हम चाकू की मदद से कट कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने जो नारियल के पीसेस बड़े बड़े लग रहे थे उनको ज़रूर कट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में ये लीजिए ये सारे कट होके रेडी हो चुके हैं। सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और चेक भी कर लिया है कि कोई पीस बड़ा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना बड़े होते हैं तो लड्डू बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो खसखस था वो भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा खसखस बचा भी सकते हैं बाद में लड्डुओं को गार्निश करने के लिए, मैंने लेकिन यहाँ पे सारा ही डाल दिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2-3 छोटी इलायची ली थी और
उनको ना कूट लिया था उनके दानों को, वो ऐड कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पे ना एक छोटा चम्मच सोट वाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये जो गुड़ थी ये पक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना गुड़ बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसका जो कच्चापन होता है ना वो निकल चुका है। और ये जो गुड़ है ये बिल्कुल देसी गुड़ है, इसीलिए हम इसको छान के ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ना कचड़ा वगैरह कभी कभी होता है ना, जो गन्ने के रेशे वगैरह होते हैं वो होते हैं, इसीलिए इसको ना छान के ऐड करिएगा। और जब भी आप इसमें गुड़ ऐड करें ना तो गुड़ ना गर्म ही कर लीजिएगा, अगर ठंडी हो गई हो तो गर्म करके ऐड कीजिएगा। गर्म डालेंगे ना तो जो लड्डू हम बांधेंगे ना वो इजीली बन भी जाते हैं। जो नट्स होते हैं वो भी अपना ऑयल वगैरह रिलीज़ कर देते हैं ना, तो उससे लड्डुओं का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और लड्डू भी इजीली बन जाते हैं। तो चलिए हमने इसमें गुड़ ऐड कर दी है छान के। अब हम यहाँ पे अच्छे से पहले सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब ना फटाफट से लड्डुओं को बांध लीजिए। तो लड्डू बांधने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी चाहें वैसे लड्डू बांध सकते हैं। तो लीजिए अब आपको थोड़ी थोड़ी सी उठाना है और बस हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से पुश करिएगा और लड्डू ना आसानी से ईजिली बॉल की तरह बन जाएंगे। तो लीजिए, तो लड्डू बांधना बहुत ही आसान है और बस आपको बस मिट्टी में उठाना है, थोड़ा सा ब्रश करना है और बस गोल गोल घुमाइएगा और लड्डू हमारा बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे लड्डू, खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, बहुत ही पौष्टिक लड्डू होते हैं। सर्दियों में ये लड्डू अगर आपने अभी तक नहीं खाए ना तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी होते हैं और बना के ना अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइएगा। तो चलिए फटाफट से इन लड्डुओं को बांध लेते हैं। और ये लड्डू देखिए हमारे देखते ही देखते सारे बन के रेडी हो चुके हैं। और लीजिए जो गोंद के लड्डू हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो मेरे यहाँ ये लड्डू सर्दियों में कई बार बन के ख़त्म भी हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक लड्डू आपको ना तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम से सॉफ्ट है, जब आप मुंह में रखेंगे तो आराम से ये घुल जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर।